गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट जो है शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जो 42 वाला है। तो इसमें लिखा गया है कि बिहार के वित्त मंत्री का कौन नियुक्त करता है? तो बिहार के वित्त मंत्री को राज्यपाल नियुक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही हो जाएगा। और 43 क्वेश्चन नंबर है कि एडसेट प्रक्षेपित किया गया किस सन में किया गया? तो ये दोस्तों 2010 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है, किसे जोड़ती है? तो ये सेंट जॉन सिटी से मेट्रियल तक को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा है। तो जर्मनी और फ्रांस की जो सीमा रेखा है वो दोस्तों मैग्नाट रेखा होती है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये सही हो जाएगा। और वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो ये 28 की गई है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि स्वतंत्र के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो ये सन 1948 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और 48 नंबर का क्वेश्चन उसमें पूछा गया है कि समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है। तो समुद्री चूहिया के रूप में काइटिन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 जो है वो पूछा गया कि किस देश ने फेडरेशन कप सन 2017 जीता था? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीता था। ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही हो जाएगा। और सॉरी गाइस अगले में लगा दें। और इसका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। और 50 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया भारत में कृषि क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह पेट्रोलियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो ये 1968 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो ए है उसका सही जवाब हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह फरवरी 2012 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। और 53 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है कि ओमान की राजधानी क्या है? तो ओमान की राजधानी मस्कट होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर पूछा गया है कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो यह महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और कौन एशिया गेम चेंजर अवार्ड सन 2017 जीता था? तो इसमें वो जगतदेव पटेल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले कुछ सवाल की तरफ जो विज्ञान और गणित दोनों से संबंधित होंगे। तो देखिए दोस्तों शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कैल्शियम सल्फेट जो है वो प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया है कि 10 संख्याओं का औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्याओं में 14 से गुणा करते हैं तब नई संख्या का सेट का औसत क्या होगा? तो देखिए दोस्तों सिंपली आप क्या करिए 14 गुणे 8 कर दीजिए इज इक्वल टू हो जाएगा 112। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 112। हम बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। तो इसमें 58 वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि 13 संख्याओं का औसत 38 है। यदि प्रथम सात संख्याओं का प्रथम सात संख्याओं का औसत 36 है तो 36 है और अंतिम सात संख्याओं का औसत 40 है तो सातवीं संख्या क्या होगी? तो देखिए दोस्तों इसको हम सॉल्व कर देते हैं फ्लो में। आप लोग कॉपी पे कर लीजिएगा, एक बार ट्राई कर लीजिएगा। देखिए इसका सात देखिए तो यहाँ पे हम कर देंगे 7 गुणे 36 प्लस 7 गुणे 40 माइनस 13 गुणे 38। तो यहाँ पे हो जाएगा 252 प्लस 280 माइनस 494। तो आगे देखिए दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा 532 माइनस 494। आप लोग इसको माइनस कर लीजिएगा तो हमारा जवाब हो जाएगा 38। हमारा आंसर आ जाएगा 38। तो ऑप्शन नंबर जो ए है तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह तिरुवनंतपुरम में किया गया। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। और 60वां क्वेश्चन पूछा गया कि हल करें 5 गुणे 5 गुणे 5 प्लस 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 6 प्लस 3 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 प्लस 6 गुणे 6 गुणे 6। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो दोस्तों इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1452 आंसर।
61 में हम देखते हैं कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है, तो इसमें हम समूह कहते हैं। तो इसमें जो ऊर्ध्वाधर कॉलम होता है उसमें हम समूह कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। और 62 में देखिएगा आप, राकेश एवं मोहन का कुल वेतन 3,000 रुपये है। राकेश अपने मासिक वेतन का 25% एवं मोहन अपने मासिक का 20% का बचत करते हैं। यदि उनकी कुल बचत जो है 700 रुपये हो तो राकेश का वेतन क्या होगा। तो इसको दोस्तों देखिए हम फ्लो में यहाँ पे सॉल्व करते हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए मान राकेश का जो वेतन है उसे हम एक्स रुपीस मान लेते हैं, एक्स रुपीस मान लेते हैं। एक्स रुपीस हम उसको एक्स रुपीस मानते हैं दोस्तों। और फिर यहाँ पे देखिएगा एक्स गुड़े 25/100, यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा 3000 माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई 20/100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 700। तो अब देखिएगा दोस्तों एक बार फिर से, अब निचली लाइन से हम लोग लिखेंगे कि 25x प्लस 60,000 माइनस 20x इज इक्वल टू 70,000। ठीक, अब हम लोग जब नीचे सॉल्व करेंगे तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 70,000 माइनस 6,000। तो यहाँ पे जो दोस्तों हो जाएगा इज इक्वल टू में हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 10,000। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि 5 से 5 ये कटेगा, 10,000 हो जाएगा, कटेगा तो ये 2,000 हो जाएगा रुपीज़। यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो देखिएगा इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है। तो इसमें जो है कोलेनकाइमा जो होता है वो बड़ा होता है। इसमें पैरेन्काइमा ऊतक का नहीं, सॉरी पैरेन्काइमा जो होता है ऊतक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है। पैरेन्काइमा ये मतलब पतली कोशिका भित्तियों एवं सेलुलोज की बनी होती है। तो इसमें जो होगा वो पैरेन्काइमा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया है कि दाद, जिसे हम इंग्लिश में रिंग वॉर्म कहते हैं, होने का कारण क्या होता है। तो इसमें देखिएगा दोस्तों, जो दाद होता है ना वो कवक के द्वारा होता है, फंगस के द्वारा होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 65 क्वेश्चन में पूछा गया किसी धनराशि पर 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपये है, तो धनराशि ज्ञात करिए। इसमें धनराशि ज्ञात करनी है दोस्तों, तो इसको हम फ्लो में सॉल्व करते हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है और साधारण ब्याज का अंतर है, वो अंतर का फार्मूला ये होगा कि मूल गुणे दर अपन 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसी फॉर्मूले पर हम लगाते हैं। देखिएगा यहाँ पे ऐसे आप लोग कि मूल गुणे 5/100 का होल स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू 15 हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। अब यहाँ नीचे हम लोग लिखेंगे मूल इंटू 1/400, क्योंकि ये इसका स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू में हो जाएगा 15। अब यहाँ पे देखिए लिखते हैं कि होगा निचली लाइन से कि मूल इंटू इज इक्वल टू 15 गुणे 400 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आंसर जो आएगा वो 6,000 आएगा ये रुपीज़। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। पूछा गया कि सांड के शुक्राणु को रखते हैं, तो सांड के शुक्राणु को किस में रखते हैं। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि इसे तरल नाइट्रोजन में रखते हैं। और 67 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 18 बाइंडर 12 दिनों में 1200 पुस्तक को बाइंडिंग कर सकते हैं, तो 24 दिनों में 800 पुस्तक की बाइंडिंग करने के लिए कितने बाइंडर्स की आवश्यकता होगी। तो इसको देखिए दोस्तों हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एक बार। आप लोग का
पेन और कॉपी लेके बैठे रहिए, जो हम सॉल्व कराते हैं फ्लिप में भी सॉल्व करेगा। अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए इसमें हम डायरेक्टली इसको करते हैं कि 18 इंटू 12 कर देंगे अपान में 1200 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा यहीं पे बगल में x इंटू 24, क्योंकि बाइंडर्स को पता करना है ना, तो बाइंडर्स को हम x मान लेते हैं और अपान में 800 कर देते हैं। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। 3x इज इक्वल टू 18 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 18 अपान 3 हो जाएगा यहाँ पे। और जब हम इसको काटेंगे तो 6 बाइंडर्स हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, 6 बाइंडर्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है कि 25 प्रक्षेपणों का औसत 76.4 है, परंतु बाद में यह पाया गया कि 74 के बदले भ्रम से 47 पढ़ लिया गया, तो सही माध्यम किया गया है। तो सही माध्यम देखिए दोस्तों, इसका जो सही माध्यम हो जाएगा, जैसे हम लोग 67.4 था, मतलब 76.4 है, इसको हम प्लस में कर लेंगे, प्लस कर लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 74 माइनस 47, क्योंकि हम 74 को हम 47 गलती से पढ़ लिए थे, अपान में 25 होगा, ये होल ब्रैकेट में होगा, इज इक्वल टू जो होगा 77.4 प्लस 1.08 हो जाएगा। और इसको जब हम लोग इज इक्वल टू यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा 77.48। यही आपका जो होगा सही जवाब हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। और पूछा गया 69 क्वेश्चन में कि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है, मतलब बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा होता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें सबसे कम होता है। और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा वो लाल रंग होता है, लाल रंग का सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है। अब पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि ट्रेन ए नई दिल्ली से प्रातः 3 बजे खुलती है और अलीगढ़ प्रातः 4 बजे पहुंच जाती है, जबकि दूसरी ट्रेन 4 बजे मतलब प्रातः 3 बजे, जो दूसरी ट्रेन है वो प्रातः 3 बजे अलीगढ़ से खुलती है और नई दिल्ली प्रायः 4:30 बजे पहुंच जाती है। दोनों ट्रेन एक साथ कब पार करेंगी? तो इसको देखिए दोस्तों, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे पूछा गया है कि दोनों ट्रेन का समय जो है वो एक ही है, वो दोनों 3 ही बजे खुलती हैं, अतः दोनों ट्रेन का जो मिलने का समय हो जाएगा, यहाँ पे ये 3 बजे खुलती हैं, प्लस हो जाएगा 60 इंटू 90 जो है वो 1.5 घंटे का समय है, 60 प्लस 30, और यहाँ पर 60 प्लस 90 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू में जो हो जाएगा वो यहाँ पर 36 मिनट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे वही हो जाएगा 3 आवर 36 मिनट। मान लीजिए 3.5 घंटे के आसपास ही ये पहुंचेगी, इसका सही जवाब यही हो जाएगा। तो इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। किसी धनराशि पर 3 वर्ष में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 62 रुपये है, तो धनराशि ज्ञात करें। इसमें जो है हमें धनराशि ज्ञात करनी है, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है रेट इंटू जैसे हम इंग्लिश में बताते हैं P/R/T, वही आपका यहाँ पे भी हो जाएगा। तो जब यहाँ पे सिर्फ रेट पूछा है, धनराशि पूछा है, तो यहाँ R का क्यूब हम लोग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो अंतर है साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का, वो 3 वर्ष का देखिए यहाँ पे 3 वर्ष का CI एंड SI इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अंतर इज इक्वल टू हो जाएगा मूल गुणे आर अपान में 100 हो जाएगा। इस फार्मूले पर हम लोग लगाते हैं। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा मूल इंटू दर अपान 100 इंटू दर अपान 100 इंटू, तो यहाँ पे जो दिया गया है वो ब्याज भी दिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 300 प्लस दर अपान 100 हो जाएगा। तो ये नीचे देखिए आप लोग दोस्तों, मूल इंटू
10 हो जाएगा, 10 इंटू 100 इंटू 10 इंटू 100। यहाँ पे 10 जो है 10 है और 300 ये, तो यहाँ पे 310 अपन 100 हो जाएगा। अब आगे देखिए आप लोग, तो यहाँ पे मूल इंटू 31 अपन 1000 हो जाएगा। तो इसको हम जब कट पिट करेंगे तो यहाँ पे 62 आ जाएगा। तो यहाँ का जो मूल आंसर हो जाएगा, मूल इज इक्वल टू 62 इंटू 1000 अपन 31 इज इक्वल टू, जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो हो जाएगा 2000 रुपीज़ आंसर हो जाएगा हमारा। दोस्तों आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। तो इसका जो 2000 आंसर हो जाएगा, इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूली एक उदाहरण है, इसमें पूछा गया कि मूली किसकी उदाहरण है, तो ये तर्कु रूप मूसला जड़ है। मूली जो है वो तर्कु रूप मूसला जड़ का उदाहरण है। जड़ वाली सब्जियां में जैसे हो गया गाजर हो गई, मूली हो गया, शकरकंद हो गया, सलजम हो गया, चुकंदर हो गया आदि, ये सब शामिल है। और तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो बी वाला सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 में देखिए, एक संख्या को 2 गुना करके उसमें 8 जोड़ते हैं, फिर प्राप्त संख्या को 6 गुना करने पर संख्या 108 आती है, तो वह संख्या ज्ञात करिए। तो जो संख्या आती है उसको हमें ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि जो संख्या हमें ज्ञात करनी है वो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, माना इज इक्वल टू एक्स है। जो हमें ज्ञात करनी है वो एक्स है। तो प्रश्न के अनुसार आप लोग देख लीजिए, एक्स इंटू 2 प्लस 8 इंटू 6 हो जाएगा। यहाँ पे जो है 108 होगा। यहाँ पे जो हो जाएगा 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो 2 से जब ये काटेंगे तो x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। यही हमारा जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी वाला जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। 74 नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है। तो इसमें सबसे भारी तत्व जो है ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑस्मियम। तो इसमें जो सबसे भारी तत्व होता है वो ऑस्मियम होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। 75 क्वेश्चन में पूछा गया है कि विद्युत स्तरीय में क्या उपयोग होता है। तो विद्युत स्तरीय में दोस्तों इसमें नाइक्रोम का तार यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। और 76 क्वेश्चन में पूछा गया कि 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है और उनका औसत 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। इसमें सबसे बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है दोस्तों। तो देखिए हम इसको बताते हैं कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो हो जाएगी, देखिए यहाँ पे दिया भी गया है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो 20 है, तो इसको हम पहले कर लेंगे 3 इंटू 20 इंटू 5/3 प्लस 4 प्लस सारे रेशियो को हम यहाँ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जो हो जाएगा टोटल जब हम सॉल्व करेंगे आप लोग कर लीजिएगा, तो यहाँ पर 25 आंसर हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए 77 क्वेश्चन पूछा गया, यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि यूरिया में 49% जो होता है वो नाइट्रोजन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। 78 क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक किसान एक गाय को 24,000 रुपये में 20% के लाभ पर बेचता है, वह दूसरी गाय को 27,000 रुपये में 10% की हानि पर बेचता है। देखिए पहले जो होता है 20% का लाभ होता है और दूसरी बार जो होता है ज़्यादा में बेचता है, जबकि 27,000 में बेचता है तो 10% का हानि हो जाता है उसको। तो उस किसान को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि हुआ, लाभ या हानि हमें बताना है। तो 78 वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों उसमें आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक मिनट रुकिएगा, हम सिंपल पेज पे जो है आप लोगों को बताते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे आप लोग, तो दोनों गाय का जो विक्रय मूल्य है जो वो हो जाएगा 24,000 प्लस 27,000। तो इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 51,000 रुपीज़ दोनों गाय का विक्रय मूल्य। तथा दोनों गाय का जो क्रय मूल्य है वो देखिएगा यहाँ पे, देखिए क्रय मूल्य। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा 24,000
इंटू 100/120 इंटू, देखिए यहाँ पे 27,000 जो दिया था ना उसको हम 27,000 एक बार करेंगे, फिर ऐसे ही हम लोग करेंगे जैसे 27,000 इंटू जो हो जाएगा, नीचे देख लीजिएगा आप लोग, देखिए यहाँ पे हम दूसरी बार करते हैं, जैसा 100/120 120 इंटू 27,000 इंटू 100/90। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पहले में 20% का लाभ होता है, तो देखिए आप लोग यहाँ पे जब 20% का लाभ होगा तो 100 में हम प्लस करेंगे 20, तो इज इक्वल टू 120 होता है। और अगर 10% का हानि हो रहा है तो हम 100 में -10 करेंगे तो यहाँ 90 होगा, तो ये हम उसे नीचे का ये है, तो आप लोग देखिएगा एक बार। तो यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा टोटल हो जाएगा 20,000 प्लस 30,000 इज इक्वल टू हो जाएगा 50,000 रुपीज़। और अंत में जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपशिष्ट, जो लाभ हमसे परसेंटेज पूछा गया है वो हमें भी, जो लाभ है वो हमें परसेंट में ही देना है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 51,000 माइनस 50,000 अपान में हो जाएगा 50,000 और इंटू में हम यहाँ पे 100 करेंगे क्योंकि हमें परसेंटेज लाना है दोस्तों, सॉरी गाइस, और हमें यहाँ पे परसेंट लगाना भी बहुत ज़रूरी होगा। और इज इक्वल टू यहाँ पे कर देंगे हम लोग 1,000 अपान 50,000 इंटू में हम लोग 100% करेंगे, यहाँ पे फिर से इज इक्वल टू में हो जाएगा, इज इक्वल टू में जब हम लोग इसको जैसे अपान 50,000 है इंटू 100% है, परसेंटेज है, इज इक्वल टू यहाँ पे 2% आएगा। जब हम लोग इसको कट करेंगे तो आंसर जो हो जाएगा हमारा 2% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 78 का जो हो जाएगा वो 2% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा गया है दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 65 है तो उन दोनों संख्याओं का अंतर का वर्गमूल क्या होगा। तो दोस्तों देखिए गुणनफल का जब 65 है तो ऐसी दो स्थिति हो सकती हैं, जैसे फर्स्ट स्थिति में हो सकता है कि 13 इंटू 5 कर देंगे 65 हो जाएगा, और दूसरी जो स्थिति हो जाएगी वो कर देंगे 65 इंटू 1 इज इक्वल टू 65 हो जाएगा। तो अंत में हम जैसे करेंगे 65 माइनस 1 को अंडर रूट में करेंगे तो 65 माइनस 1 64 हो जाएगा, और 64 जो होगा वो 8 का होल स्क्वायर होता है। तो देखिए दोस्तों नंबर ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है वो प्रत्यावर्ती धारा में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही हो जाएगा दोस्तों। और 81 यदि वस्तु के क्रय मूल्य की विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसको जो देखिए विक्रय मूल्य जो है 5:6 है, तो आप जो लाभ होगा हमें, तो हम बता देते हैं एक बार, जो लाभ होगा तो हमें यहाँ परसेंटेज में होगा तो यहाँ पे 6 माइनस 5 अपान 5 कर देंगे और इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है इसका, तो यहाँ पे हमें 20% का लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ये सी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। 82 में पूछा गया कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लाइसोसोम होता है, लाइसोजाइम होता है, यह जीवाणु को नष्ट करता है। और मानव के आंसुओं में जो लाइसोजाइम पाया जाता है जिसके कारण बैक्टीरिया मर जाते हैं। 83 में जो है वो दोस्तों देखिए सीता और गीता की आय का अनुपात 5:3 है। यदि सीता और गीता क्रमशः 1,200 रुपये और 900 रुपये बचाती हैं, उनके व्यय का अनुपात 2:1 है, तो सीता की आय क्या होगा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो होगा ये वाला सही हो जाएगा, और आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सपोर्ट में।